जम्मू कश्मीर में जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो पिछले 5 साल से अगर एक ही जगह पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपने फ़राइज़ को अगर वो अंजाम दे रहे हैं, तो जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, जिसे हम इंतज़ामी काउंसिल भी कहते हैं, उसने जो एक फ़ैसला लिया है, एक इजलास मुनक्किद किया गया और उसमें ये फ़ैसला लिया गया कि अब इन सभी मुलाजमीन की ट्रांसफ़र की जाएगी। यानी पिछले 5 साल से अगर कोई मुलाजिम अपने ही इलाके में, अपने ही गांव में या अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो ड्यूटी कर रहा है, अब फैसला ये लिया गया है कि उसको वहां से तब्दील किया जाएगा, उसका तबादला किया जाएगा, उसको दूसरी जगह भेजा जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बार बार ये शिकायतें मौसूल हो रही थी कि जो मुलाजमीन पिछले या तो 8 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 4 साल से एक ही जगह पे जो है वह मुलाजमत अपनी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी वहीं पे कर रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर भी उन्होंने अपना एक दबाव जो है वो बनाया हुआ है। क्योंकि सरकार तक जिस तरह की शिकायत पहुंच रही थी कि यहाँ पे जो है वो अपनी मनमानी करते हैं और यहाँ पे ये लोग जो है बदअनवानी फैल रहे हैं, कई सारी जगहों पे रिश्वतखोरी के केस भी सामने आए। अब उन सभी चीज़ों के चलते जो है ये फैसला लिया गया है कि इन सभी मुलाजमीन की जो है वो ट्रांसफ़र की जाए। इन सब मुलाजमीन का जो है वो तबादला करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन लोगों को पता चले कि एक जगह से दूसरी जगह जब आप उनको भेजा जाएगा ड्यूटी करने के लिए, उन्हें पता चलेगा कि सरकारी काम को किस तरह से किया जा रहा है। यहाँ पे सरकारी और यहाँ पे उन सभी मुलाजमीन की हम बात नहीं करते हैं। बहुत से मुलाजमीन जो है वो अपनी ड्यूटियों को लेकर बड़े पाबंद भी रहते हैं, अपने वक्त से पहले भी पहुँचते हैं, लेकिन कई सारे मुलाजमीन की जो है वो शिकायत आती है। जब इस तरह की शिकायतें आती हैं, फिर वो सब लोग जो उस कटघरे में आते हैं, फिर सरकार जो है उन सब के ऊपर जो है वो अपना शिकंजा कसती नजर आती है। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने एक मीटिंग भी ली है और इस मीटिंग में जितने डिप्टी कमिश्नर हैं उनको ये हिदायत दी है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी मुलाजमीन की जो है एक लिस्ट तैयार करें, एक खाका तैयार करें और ये पता लगाएं कि कितने मुलाजिम हैं, कितने एम्प्लॉई हैं जो पिछले 5-5 साल से, 6-6 साल से अपने इलाके के अंदर जो है वो ड्यूटियां कर रहे हैं और आन बान शान ठाठ से अपने घर पे बैठे हैं और सरकारी खजाने से जो है वो तनख्वाह वसूल करते हैं और घरों में बैठे हुए हैं। इन सब का जो है वो तबादला किया जाए और उससे कहीं न कहीं तबादला करने का मकसद ये है, वो ये है कि इन निज़ाम में जो है वो शफाफियत लाई जाएगी, निज़ाम को जो है वो और बेहतर किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि मौजूदा हालात हैं सभी मुलाजमीन के लिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की सरकार अब थोड़ा सख्त तेवर में भी नज़र आ रही है, क्योंकि अब ये यूटी है, पहले जिस तरह से रियासत थी और उसमें किस तरह के मुलाजमीन जो है वो अपना काम कर रहे थे, अपना कारोबार भी कर रहे थे, सारी चीज़ें चला रहे थे। लेकिन चूंकि अब यूटी है, यहाँ पे अब गवर्नर रूल जो है वो चल रहा है। किस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने भी जो ऊपर से अपनी जकड़ बनाई हुई है और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जो हैं, मेहता जी जो दिन रात मीटिंग पे मीटिंग लेते हैं और हर चीज़ को जो है वो खुद मॉनिटर करते हैं, खुद बैठते हैं और इन सब चीज़ों का जो है वो जायज़ा लेते हैं, कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। आपने ठीक देखा होगा कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जब चली, खुद उस चीज़ को उन्होंने मॉनिटर किया, कहाँ पे किस तरीके का करना चाहिए। लेकिन ये एक लोगों की भी इस पे जो है वो एक काफ़ी टाइम से लोगों के भी फ़ोन कॉल्स आते थे, शिकायत लोग दर्ज कर रहे थे कि आप फलां जगह पे या हमारे इलाके में कोई एम्प्लॉय जो है वो पिछले 8-10 साल से जो है यहीं पे अपनी नौकरी कर रहा है और अपनी तानाशाही भी दिखा रहा है। जब उसे मर्जी आएगी तब वो काम पे जाता है, जब उसे मर्जी आएगी तब वो अपनी ड्यूटी करता है। कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर भी एक दबाव वो बना रहता था और सरकार ने भी अब यही चाहा कि जिस तरह की शिकायत आते हैं इनसे निपटने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी लाई जाए और ये पॉलिसी लेकर के आई कि अब मुलाजिमीन जिनको 5-5 साल हो गए हैं, क्योंकि अब डिप्टी कमिश्नरों को जिस तरह से हिदायत दी गई है कि आप खाका तैयार करें, क्योंकि खाका जब तैयार होगा तो बाज़ाब्ता तौर पर वो लिस्ट सामने आएगी, वो फहरिस्त जो है वो जारी की जाएगी और उसमें फिर पूरी तरीके से ये पता चलेगा कि कौन कौन से मुलाजिम हैं जो अपनी ड्यूटियां जो है पिछले 4-4 या 5-5, 6-6, 7-7 साल से अपने अपने इलाके में कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं अगर ये सब चीज़ें सामने आती हैं तो इन सब लोगों के तबादले होते हैं, तो एक अच्छा स्टेप रहता है जिसको लोगों ने भी कहा कि वेलकम करेंगे अगर इस तरह का होता है।
अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले कल में जब ये फैसला लिया जाएगा तो इसको किस हद तक देखा जाएगा, क्या ये वाकई जो है इम्प्लीमेंट भी होगा, क्या जिस तरह की सरकार के पहले भी ऑर्डर सामने आए हैं, पहले भी बहुत सारे ऑर्डर देखने को मिले हैं, फिर वो ज़मीन पे जो ज़मीनी सूरत हाल देखी गई, बाद में ज़मीनी सतह पे वो कहीं देखने को नहीं मिले। लेकिन चूंकि अब इस चीज़ को कहा गया है, देखने वाली बात यह है ये भी होगा या नहीं होगा। देर रात भी हमने आपको एक खबर सुनाई थी, जिस तरह से जो सरकारी मुलाजिम हैं वो अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास अगर ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वो भी किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और सरकार ये कह रही कि उनका उसके ऊपर भी नज़र रखी हुई है। बहुत सी शिकायतें उस पर भी मौसूल हुई कि लोग जो हैं ये सरकारी मुलाजिम जो हैं वो अलग अलग टिप्पणियां करते हैं, वहाँ पे अपने सुझाव रखते हैं, वहाँ पे सरकार अगर कोई पॉलिसी लेकर आती है, क्योंकि CSR कानून के तहत तो वो कुछ कह नहीं सकते, वो बंधे हुए हैं, लेकिन फेक अकाउंट बना करके अपनी भड़ास निकालने के लिए सरकार के खिलाफ वहां फेक वो अपना पोर्टल बना करके या अपना फेसबुक ID बना करके वहां पे सारी भड़ास निकालते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने वो भी डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी है, उस चीज के लिए भी कहा है कि आप इसके ऊपर भी नजर रखें, कौन सा सरकारी मुलाजिम जो है वो ऐसा करता है, और जो ऐसा करता पाया गया, आप CSR कानून के तहत जो ज़ाब्ते हैं उस ज़ाब्ते के तहत जो है उसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अब कहीं ना कहीं सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनको देखना पड़ेगा, उनको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर वो अपनी ड्यूटियां 5-6 साल से एक जगह पे कर रहे हैं तो अब आने वाला वक्त ये है कि शायद उनको अपनी जगहें जो है वो छोड़नी पड़ेंगी। अब उनको तैयार रहना पड़ेगा बोरिया बिस्तरा बांध के कि शायद अब जो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया कौंसिल है उन्होंने इजलास कर लिया है, उसमें राय दे दी है, वो पास हो गई है। अब ये कहा जा रहा है कि उनको जो है अपनी जगह से दूसरी जगह जो है वो भेजा जाएगा। अब इस हवाले से क्या कुछ मजीद अपडेट आएगी, कब भेजा जाएगा, किन किन को भेजा जाएगा, किस किस महकमे के को भेजा जाएगा, किस किस ग्रेड का ऑफिसर जो है या मुलाजिम जो है उसको भेजा जाएगा, वो भी जरूर हम आप तक शेयर करेंगे। फिलहाल आप तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइड 24।